सो गाइज़, आज की वीडियो जो है वो लास्ट पार्ट की जो है वो टू बी कंटिन्यूड है, जिसमें मैं ये बता रहा था कि अच्छे लोगों की, यानी कि जो बिज़नेसमैन जो बिज़नेस करते हैं बर्ड्स का या किसी भी किस्म का बिज़नेस करते हैं, उनकी कुछ हैबिट्स होती हैं जो मैंने आपको बताया कि वो सक्सेसफुल होने के लिए काम देती हैं। तो वो हम हैबिट्स जो है वो डिस्कस कर रहे थे और अभी हम उसी को टू बी कंटिन्यूड कर रहे हैं। किसी भाई ने अगर वो वाली वीडियो नहीं देख ली तो पहले वो देख ले, फिर उसके बाद यहाँ आ जाए, और अगर वो देखना नहीं चाहता तो डायरेक्टली आप ये भी देख सकते हैं। अच्छा जी, लास्ट पार्ट था, उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। अवॉइड स्पेंडिंग मनी विच डज़ नॉट कंट्रीब्यूट टू योर सक्सेस। यानी कि परिंदों का बिज़नेस हो, कोई भी बिज़नेस हो, उस जगह पर पैसे ना लगाएं जहाँ से कोई फ़ायदा होने नहीं वाला। अब ये तो इंसान को नहीं पता होता ना कि कहाँ से फ़ायदा होगा, उसको पैसा तो लगाना ही पड़ता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको देखना पड़ता है कि यार मैं किन चीज़ों पे खर्च करूँगा तो मुझे फ़ायदा होगा। मिसाल के तौर पे अगर आप काम के मुतालिक खर्च कर रहे हैं ना, तो कभी मत डरें, जितना ज़्यादा हो सके आप खर्च करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन कि आपको भी नहीं होगी अगर आप काम के मुतालिक कर रहे हैं। अगर आप काम से हट कर किसी ज़ाती ख्वाहिशात के ऊपर खर्च कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मेरा काम ठीक नहीं चल रहा, तो भाई तुम खर्च भी कर रहे हो, तो खर्च करते वक्त तुम्हें समझ में नहीं आती कि तुम्हारा काम सही नहीं चल रहा, बट खर्च करने के बाद तुम बोलते हो मेरा काम सही नहीं चल रहा, तो आप खर्च क्यों कर रहे हो? खर्च कैसे कर रहे हो आप? तो ये बात है, पैसे आ क्यों रहे हैं, मतलब खर्च कैसे कर रहे हो जब आ नहीं रहे? तो अब आते हैं एक और एबिलिटी के ऊपर, जो हैबिट्स है बिलियनियर्स की, जो हैबिट होती है वो होती है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या होती है कि भाई जहाँ पे आपको लगता है कि मैं कारोबार कर सकता हूँ या परिंदे रख सकता हूँ या अच्छी म्यूटेशन पे काम कर सकता हूँ, बट वो थोड़ी महंगी है, ख़रीद तो मैं सकता हूँ लेकिन मेरा दिल घबरा रहा है। तो जो दिल घबराने वाली बात है उस पर मैं आ रहा हूँ। जब आपको पता है कि आप एक चीज़ पर काम शुरू कर सकते हो, आपका काम कितना अच्छा चलेगा ना तो ये मैं जानता हूँ ना तो ये आप जानते हो, वो सिर्फ अल्लाह जानता है आपका काम कितना अच्छा चलने वाला है, वो अल्लाह की ज़ात को पता है, किसी को पहले से कुछ पता नहीं होता। लेकिन रिस्क लेना क्या होता है भाई, जो आपके काम की जगह है ना, जो आपके काम के अंडर आ रही है कि भाई मैं काम करना चाहता हूँ, मैं इस चीज़ पे काम करना चाहता हूँ, हाँ मुझे पैसे थोड़े से लगाने पड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, रिस्क ले लेता हूँ। भाई तुम्हारे पास दो चीज़ें हैं ना, या तो रिस्क ले लो या अपना टाइम गंवाते रहो, डरते रहो सारी ज़िंदगी, दो चीज़ें हैं। लेकिन ऐसी जगह पे रिस्क नहीं लिया जाता ना जो बिल्कुल अंट शंट हो। अंट की शंट चीज़ों में क्यों घुस रहे हैं? मिसाल के तौर पे मैं दो चार बातें कर रहा हूँ, मैं एक बंदे को समझा रहा हूँ कि फ़ालतू पैसे खर्च नहीं करो, जैसे पहले पॉइंट मैंने आपको बताया था कि फ़ालतू पैसे खर्च नहीं करो। दूसरे जुमले में बोल रहा हूँ रिस्क लेने की हिम्मत पैदा करो। तो आप बोलोगे ये कैसी बात है कि एक आदमी पहले कह रहा है कि फ़ालतू खर्च मत करो, फिर दूसरी बात ये कर रहा है कि रिस्क लेने की ताकत रखो। तो कभी ये बोलता है पैसे नहीं खर्च करो, कभी ये बोलता है रिस्क ले लो। तो ये बातें अलग अलग नहीं है, बिल्कुल अलग अलग हैं, अलग अलग हैं ये दोनों बातें। जहाँ पे आपका काम नज़दीक आ रहा है, आपको लग रहा है कि मैं ये काम करता हूँ, मैं कर सकता हूँ, एटलीस्ट आई कैन ट्राई। ठीक है, बड़े बड़े कारोबारी लोग जो हैं आज भी पैसा लगाते हैं, कुछ जगहों पे चल जाता है, कुछ जगहों पे नहीं चलता। तुम कहीं पे पैसे लगाओगे, चल गए तो ठीक है, बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं चले तो कोई बात नहीं, कुछ सीखने को मिल जाएगा। भाई मैं तो हमेशा देखें, याद रखें, मेरे पास 1 रुपया भी मैं लगाता हूँ ना तो मैं दो चीज़ें सोचता हूँ, सिर्फ 2 चीज़ें सोचता हूँ। मैं ये कहता हूँ यहाँ तक भी अल्लाह लाया था, है ना, ऐसे ही है ना, यहाँ तक भी अल्लाह लाया था, सड़क पे भी आपको अल्लाह ही लेके जाएगा, कोई बंदा तो नहीं ले जाएगा ना आपको, कोई चीज़ तो नहीं आपको ले जाएगी, आपकी कोई गलती है आपको कभी सड़क पे नहीं लेके जाएगी। हमेशा याद रखें, यहाँ तक अल्लाह लाया था और वहाँ तक भी अल्लाह ही लेकर जाएगा आपको। जब अल्लाह ताला किसी को सड़क पर लाता है ना, तो सड़क पर सोने की हिम्मत दे देता है उसको। अगर इतना तुम्हें अल्लाह पर यकीन है तो तुम कभी नहीं डरोगे। ये मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ आपको। मैं खुद ये सोचकर कभी भी कोई काम शुरू करता हूँ ना, मैं कहता हूँ यार यहाँ भी तो अल्लाह ही लेकर आया ना, ये पैसे भी तो अल्लाह ने जमा करवा दिया, कुछ अगर 2 रुपया जमा हुआ है तो ये अल्लाह का दिया हुआ ही है ना, लगा देते हैं। अगर अल्लाह की मर्ज़ी होगी तो ठीक है, हमारा काम चल जाएगा। अगर हमारे हालात बुरे हो गए तो अल्लाह की जैसी मर्ज़ी होगी, हम उस तरह जीना सीख जाएंगे, कोई बात नहीं। कहाँ ज़िंदगी तो चलानी है ना भाई, काम करने से कोई नहीं रोकेगा, ना रिस्क लेने से कोई रोकेगा, रिस्क भी लो, लेकिन फालतू जगह पे पैसे ना खर्च करो जहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है। बिला वजह इतना महंगी कोई चीज़ ले ली, कोई मोटरसाइकिल ले ली इतनी महंगी, कोई इतनी महंगी गाड़ी ले ली। अब गाड़ी है यार, चलने का नाम गाड़ी है। यहाँ कराची, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ कराची में रहता हूँ, यहाँ आप कोई भी गाड़ी ले आओ, सड़कें वही रहेंगी, तो भाई फिर कोई सी भी गाड़ी ले लो, महंगी वाली लेने की क्या ज़रूरत है। अब मैं रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो है ना वो डिफ़ाइन करता हूँ इस तरह से कि वॉल्ट डिज्नी जो है, आप इसके बारे में सर्च करें, आपको गूगल पर और यूट्यूब पर एक वीडियो भी मिल जाएगी और आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा, वो भी आप पढ़ सकते हैं कि वॉल्ट डिज्नी ने मिक्की माउस बनाया था घर पे बैठ के, ब्लैक एंड वाइट पेंसिल से उसने पेपर पे जो है मिक्की माउस की तस्वीर बनाई और उसको लगा ये बड़ा अट्रैक्टिव चीज़ है। और जब वो कार्टून उसने रिलीज़ किया या बनाया तो वो बच्चों को बहुत पसंद आया। और ब्लैक एंड वाइट के दौर में जो है वो पहला कार्टून था, यानी कि दुनिया का पहला कार्टून था मिक्की माउस, जो ब्लैक एंड वाइट टीवी पे आया करता था। आप अभी सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा।
तो वॉल्ट डिज्नी जो था एक आदमी था जिसने ये कार्टून ड्रॉ किया था पहली बार। उसके बाद इसका जो है वो उसने समझ लीजिए कि एक सीरीज़ शुरू कर दी टीवी के ऊपर, और वो दुनिया की सबसे पहली कार्टून सीरीज़ थी और वो मशहूर हो गई। बेसिकली कहते हैं कि फादर ऑफ कार्टून जो है वो वॉल्ट डिज्नी साहब थे, जिन्होंने मिक्की माउस बनाया था और उसके बाद ही इनका चैनल बना था डिज्नी के नाम से। अच्छा, ये इनको यहाँ पे सुकून नहीं आया, इन्होंने और भी कुछ करना चाहा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह इन्होंने कितना ख़तरनाक रिस्क लिया। अब क्या है कि ब्लैक एंड वाइट से दौर आगे निकल चुका था, तो टीवी की दुनिया में जो है वो कलर स्क्रीन्स आ गई थी। तो उन्होंने सोचा कि यार मेरा ब्लैक एंड वाइट कार्टून है और उस ज़माने में रिलीज़ किया मैंने जब ब्लैक एंड वाइट चीज़ें होती थी, वो चल गया, बट अब वो कुछ नया करना चाहते थे। तो उन्होंने एक कहानी उनको मिली स्नो वाइट एंड सेवन डॉर्फ के नाम से। वो इसको चाहते थे कि मैं कलरफुली जो है वो इसको कलर स्क्रीन पर चलाऊँ और फुली एनिमेटेड। ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आप बोलेंगे इसका परिंदों से क्या लेना देना। भाई बात हो रही है करेज की। जिस आदमी ने उस वो बंदा कार्टून बना के कहाँ से कहाँ निकल गया, तो आप परिंदों में कहाँ से कहाँ नहीं निकल सकते। परिंदा तो रोज़ आए दिन जो है ना अंडे दे देता है, ठीक है, कार्टून तो अंडे भी नहीं देते, बस वो चलेंगे, किसी को पसंद आए ठीक है, नहीं पसंद आया आपका पैसा गया। और उसमें एफर्ट कितनी लग रही है कार्टून बनाने में, फिर एनिमेशन डालने में, उसमें पैसा कितना लग रहा है, कितने कितने बिलियन मिलियन डॉलर लग रहे हैं, फिर जाके वो रिस्क लिया जा रहा है। आपके परिंदों पे फिर भी चलो इतना नहीं लग रहा, लगता तो हर जगह पर है, कारोबार में कहीं ना कहीं पैसा तो लगता ही है। बट अब सुने कि वो जो है वो चाह रहे थे कि मैं अपना मिक्की माउस से हट के अब ये जो स्नो वाइट एंड सेवन डॉर्फ के नाम से एक सीरीज़ बनाऊं और इसमें जो है एनिमेशन डालूं, कलरफुली एक ज़बरदस्त कार्टून सीरीज़ हो जो चले, दुनिया देखेगी। उनको यकीन था उस कहानी पे कि कहानी चल जाएगी। अब वो उनके पास पैसे नहीं थे, जाहिर सी बात है, कलर स्क्रीन पे कोई एनिमेटेड सीरीज़ बनाना उस दौर में, ब्लैक एंड वाइट अभी ख़त्म ही हुए थे टीवी, अभी कलर आना शुरू हुए थे। और एक बंदे का आप विजन देखो, अभी कलर टीवी आना शुरू हुआ और उसका दिमाग कहाँ चल रहा है कि वो कार्टून को कलर में कन्वर्ट करने की सोच रहा है, उसके बाद एनिमेशन के बारे में सोच रहा है उस दौर में। अब आप सोचें कि वो बंदे का विजन क्या होगा। अब लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं, झिड़क रहे हैं कि भाई नहीं ये सब नहीं हो सकता। कोई भी बंदा कार्टून पे इन्वेस्ट क्यों करेगा, आप मुझे बताएं। उस दौर में जब लोग शुगर मिलें लगा रहे हैं, टेक्सटाइल मिलें लगा रहे हैं, कौन पागल होगा जो कार्टून के लिए किसी को पैसे देगा। अब वॉल्ट डिज्नी जो है वो इस काम के लिए किसी से भी पैसे मांगता तो हर कारोबारी शख्स उसको यही कहता कि भाई तुम्हारा मिक्की माउस और डोनाल्ड डक जो है उससे तुमने माशाल्लाह इतना कमा लिया है, सब कुछ सही चल रहा है, तुम इस चक्कर में कहाँ पड़ रहे हो एनिमेशन में और इस सब चीज़ों में, तुम्हारा नहीं चलेगा, बहुत मुश्किल है। इससे पहले आज तक कोई एनिमेटेड सीरीज़ आई भी नहीं है, और वाकई उससे पहले कोई एनिमेटेड सीरीज़ नहीं थी। कार्टून थे बट एनिमेटेड सीरीज़ जो है वो टोटली इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अगर आप नेट पे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, वरना एक अनपढ़ आदमी के लिए तो कार्टून ही है, चाहे ऐसा हो या वैसा हो। तो वो कुछ अलग करना चाह रहा था। तो हर बिजनेसमैन ने यही कहा भाई तुम्हारा हर काम सही चल रहा है बट ये वाले काम में मत पड़ो, इसमें इतना पैसा कौन देगा तुम्हें यार। 1.8 मिलियन डॉलर्स चाहिए थे उसको उस टाइम पे, तो कौन देता इतने ज़्यादा रकम उसको। एंड में थक हार के उसने क्या किया, जाहिर सी बात है चूँकि बिजनेसमैन तो ऑलरेडी था, पैसा तो कमाया था मिक्की माउस वगैरह से, तो ले दे के एक घर था उसके पास जिसके अच्छा खासा अमाउंट था, वो उसने फिर गिरवी रखवाया किसी बैंक में और वहाँ से लोन उसने लिया। और वो लोन लेने के बाद उसने वो पैसा 1.8 मिलियन डॉलर्स उसने जो है उसकी जो है वो सीरीज़ शुरू की। और सीरीज़ जब शुरू की तो मैं आपको बताता हूँ कि पहला रिटर्न जो था वो $8 मिलियन का था। दुनिया भर में वो एनिमेटेड सीरीज़ इतनी फैल गई और डिज़नी चैनल अपने उरूज पर था। अब आप खाली ये सोच लो कि ये आदमी अगर ये काम ना करता, मिसाल के तौर पे ये जो आप आज एनिमेटेड मूवीज़ देखते हो, इतनी बड़ी बड़ी एनिमेटेड मूवीज़, क्या क्या नाम होते हैं जैन, सबसे अच्छी एनिमेटेड मूवी का नाम बता। बहुत अच्छी जिसमें बहुत ज़्यादा एनिमेशन 3D वगैरह हो, स्पाइडरमैन हो गई और आइस एज हो गई, नहीं पाकिस्तानी मत बताना प्लीज़, आइस एज हो गई अच्छी, जो 3D मूवीज़ की बात हो रही है एनिमेटेड आइस एज हो गई, ठीक है। और वो सीरीज़ कौन सी थी, स्टार वर्ल्ड के नाम से हैं, और भी हैं, स्टार वॉर्स जो है वो सबसे बड़ी सीरीज़, कार्स 2, हाँ कार्स 2 हो गई, स्टार वॉर्स हो गई। ये जो है वो आपको आज देखने को ना मिलती क्योंकि किसी बंदे ने वहाँ से शुरुआत की थी, तभी उसकी रिसर्च आगे जाके, जाहिर सी बात है एक बंदा एक काम करता है फिर उसको देखा देखी चीज़ें शुरू होती हैं, रिसर्च शुरू होती है। मिसाल के तौर पे पहले बटन वाले फ़ोन आते थे, एक कंपनी ने पूरा टच निकाला, फिर बाकियों ने भी सोचा इस पर काम करते हैं, फिर किसी ने उसको एज निकाल दिया, जैसे सैमसंग ने क्या किया, सब लोग जो है वो टच स्क्रीन दे रहे थे, उसने एज बना दिया, सैमसंग गैलेक्सी एज 2, तो वो एज की वजह से थोड़ा यूनिक हो गया, हालांकि था कुछ भी नहीं, बस एक नई एक उसकी लुक थी, तो उसकी वजह से वो हिट हो गया। तो ये चीज़ें होती हैं जो आप रिस्क टेकिंग एबिलिटी में आती हैं, आप रिस्क लो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ चल जाती है, सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। सो गाइज इसको भी करेंगे कंटिन्यू, लेकिन इससे पहले सुन लें कि मेरे पास बहुत अच्छी क्वालिटी के मल्टीविटामिन्स हैं जो कि बेल्जियम के मल्टीविटामिन्स हैं, मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ, पिछले 4-5 साल हो गए मुझे इस्तेमाल करते हुए,
और सप्लाई करते हुए 3 साल हो गए हैं माशाल्लाह, 3.5 साल तो हो गए हैं सप्लाई करते हुए। मेरे पास टॉप ट्रेंडिंग में आपको कहीं से भी पाकिस्तान में हर जगह मैं डिलीवर कर देता हूँ, कोरियर भी हो जाता है, डिलीवर भी हो जाता है, जहाँ से मंगवाएंगे वहाँ आपको पहुँच जाएगा। लेकिन तरीका बताता हूँ ऑर्डर करने का, उससे पहले सुन लें मेरे पास है क्या क्या। लाइट एंटीबायोटिक भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रीडिंग सीजन है, बच्चे अच्छे निकलते हैं तो मर जाते हैं अगर आप लाइट एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसके अलावा आ जाते हैं जी, कोई परिंदा बीमार हो जाता है, सोकड़े में आ रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, वेंट एरिया गंदा हो रहा है, नाक गंदी हो रही है, नज़ला हो रहा है, चोंचें ख़राब हो रही हैं, फंगस लग रही है चोंच के ऊपर, तो हार्ड एंटीबायोटिक बीमार होने के बाद इस्तेमाल की जाती है। अगर कोई परिंदा बीमार हो चुका है उसको हार्ड एंटीबायोटिक दी जाती है। इसी के साथ साथ हमारे पास है जी कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड। अगर किसी को कैल्शियम और विटामिन डी का लिक्विड चाहिए जो दाने में मिला के हम लोग देते हैं, वो भी आप मुझसे मंगवा सकते हैं। उसी के साथ साथ हमारे पास एक एंटीलाइसिस स्प्रे आता है जिसको बर्ड्स का मेडिकेटेड स्प्रे कहते हैं। एंटीलाइसिस है ये, परिंदे के ऊपर मारा जाता है, परिंदे के जिस्म पे मौजूद सारी जुएँ वगैरह मर जाती हैं, परिंदा फ्रेश हो जाता है। इसी को आप अपने सेटअप पे भी मार दें ताकि मकड़ियाँ जाले वाले ये सब ना बने, क्योंकि परिंदे जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। अगर आपके पास मकड़ियाँ जाले और गंदगी हो रही है या कीड़े वीड़े हो रहे हैं तो परिंदे आपको ख़राब हो जाते हैं, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दाने पानी की मौजूदगी में, दाने में छींटे चली गई कोई मसला नहीं, पानी में छींटे चली गई कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं है। यहाँ तक कि आप अपने लॉन में पौधों के ऊपर भी मार सकते हैं, पौधे को कुछ भी नहीं होता, तमाम कीड़े मर जाते हैं, पौधा बिल्कुल एज इट इज़ रहता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यही मैं अपने वॉशरूम और ऑफिस में भी यूज़ कर रहा हूँ, ये आप मुझसे मंगवा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ब्रीडिंग बूस्टर के नाम से फीड आती है जो 5 in 1 है। हैंड फीड भी यही है, इसको हैंड फीड के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी में मिला के आप ब्रीडिंग बूस्टर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क के देते हैं इसको, ताकि परिंदे जो हैं वो सॉफ्ट फूड के साथ साथ इसको भी खा जाएं, बहुत शौक से खाते हैं। सो गाइस, आपको इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप पर जस्ट मेडिसिन लिख के सेंड कर दें। ये ऑर्डर करने का तरीका सुन लें, सिर्फ व्हाट्सएप पे मुझे मेडिसिन लिखें और सेंड कर दें। मेरा व्हाट्सएप का नंबर सामने स्क्रीन पर चल रहा होगा, लेकिन मैं आपको वैसे मुँह से भी बता देता हूँ, 034922000045, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। अगर आप कोई भी चीज़ अपडेट रहना चाहते हैं, मेरी तमाम आने वाली चीज़ों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो फेसबुक पर मेरा पेज है एहसन ज़फ़र ऑफिशियल के नाम से, उसको भी फॉलो कर लें। और जो लोग मुझे अभी इस वक्त फेसबुक पर सुन रहे हैं वो लोग मुझे यूट्यूब पर मेरा चैनल है एहसन पेट्स के नाम से, उसको सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।